जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आपको लेकर आए हैं ब्रह्म मुहूर्त में राधा कुंड पे सुबह के 4 बजे। अब हम चालू करेंगे यहाँ से गिरिराज जी की परिक्रमा। तो चलिए हमारे साथ स्टार्ट कीजिए गिरिराज जी की परिक्रमा और दर्शन कीजिए राधा कुंड जी के। आपको पता है ये पवित्र कुंड स्वयं राधा रानी ने अपनी सखियों के साथ मिलके अपने हाथों के कंगनों से खोद कर बनाया था, तभी ये इतना पवित्र है। जय श्री कृष्ण। देखिए हम परिक्रमा मार्ग में पहुंच चुके हैं। आप बहुत देख सकते हैं आगे है कुसुम सरोवर, नारद कुंड, मानसी गंगा और दान घाटी बनी हुई। चलिए चलते हैं आगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। परिक्रमा मार्ग में हम अब कुसुम सरोवर तक पहुंचने आए हैं। अब हम आपको आगे लेके चलेंगे कुसुम सरोवर। देखिए देखिए हम आ चुके हैं कुसुम सरोवर। आप देख सकते हैं सुबह 5 बजे कुसुम सरोवर कैसा लगता है। हम आगे चलते हैं। हमारे साथ साथ परिक्रमा में हमारी छोटी सी कनिष्का भी साथ में परिक्रमा कर रही है। और आज आप जानते हैं आज अधिक मास का लास्ट डेट है। चलिए चलते हैं। कुसुम सरोवर गोवर्धन में स्थित एक अत्यंत पवित्र सरोवर है। कुसुम का अर्थ है फूल, इसलिए इसका नाम कुसुम सरोवर पड़ा। मान्यता है कि यहाँ चारों ओर सुंदर फूलों के बगीचे और कदम के वृक्ष हुआ करते थे। एक कथा के अनुसार श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ फूल तोड़ने आती थी ताकि वे भगवान की पूजा के लिए मालाएं बना सके, लेकिन यही फूल तोड़ने का बहाना उनकी श्री कृष्ण से मिलने का अवसर बन जाता था। एक अन्य मान्यता के अनुसार देव ऋषि नारद ने भी यही तप किया था। कहा जाता है कि उन्होंने कुसुम सरोवर में स्नान कर भगवान की कृपा से रासलीला के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया था। आगे गिरिराज जी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। मानसी गंगा फिर धान घाटी। धान घाटी 2 किलोमीटर दूर है और 1.5 किलोमीटर मानसी गंगा दूर है। चलिए आगे चलते हैं।
मानसी गंगा एक अत्यंत पवित्र सरोवर है। इसका नाम मानसी इसलिए पड़ा क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई गंगा मानी जाती है। मानसी गंगा की कथा। गोवर्धन पूजा के बाद एक दिन नंद बाबा ने कहा कि वे गंगा स्नान करना चाहते हैं क्योंकि गंगा स्नान बहुत पुण्यदायक माना जाता है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जब सभी पवित्र तीर्थ मेरी आज्ञा से चलते हैं तो गंगा को यहाँ बुलाया जा सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने मन में गंगा का स्मरण किया। उसी क्षण माँ गंगा दिव्य रूप में प्रकट हुई और उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। माँ गंगा ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनसे ब्रजवासियों के कल्याण के लिए यहीं रहने का आग्रह किया। माँ गंगा ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वही जल रूप में प्रकट हो गई। यही पवित्र सरोवर मानसी गंगा कहलाया। इसके बाद नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ब्रजवासियों ने वहीं स्नान किया। उन्हें वही पुण्य प्राप्त हुआ जो गंगा नदी में स्नान करने से मिलता है। धार्मिक महत्व। मान्यता है कि मानसी गंगा में श्रद्धापूर्वक स्नान करने से गंगा स्नान के समान पुण्य मिलता है। गोवर्धन परिक्रमा करने वाले अधिकांश श्रद्धालु अपनी यात्रा की शुरुआत या समापन मानसी गंगा के दर्शन से करते हैं। दीपावली और गोवर्धन पूजा के समय यहाँ विशेष पूजा और दीपदान किया जाता है। तो चलिए, हम मानसी गंगा आ चुके हैं। अब हम आपको मानसी गंगा के दर्शन करवाते हैं। गिरिराज जी की मंदिर की दर्शन करके हम अभी पहुंचे हैं मानसी गंगा, जो गिरिराज जी मंदिर के पास में ही है, जो हमारी परिक्रमा के मार्ग में आई है। आप दर्शन कर सकते हैं मानसी गंगा जी के। चलिए, तो अब हम चलते दान घाटी की ओर। दान घाटी की भी अपनी एक कथा है, दान लीला। तो चलिए, इस पे हम कथा प्रारंभ करते। एक दिन श्री राधा रानी और उनकी सखियां मथुरा की ओर दही, माखन, दूध और माखन बेचने जा रही थी। रास्ते में गोवर्धन के पास श्री कृष्ण अपने सखा सुदामा, श्री दामा, मधुमंगल आदि के साथ खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने रास्ता रोककर कहा, यह गोवर्धन हमारा राज्य है, यहाँ से जाने के लिए अब पहले दान देना होगा। राधा रानी जी मुस्कुराई और बोली, यह रास्ता सबका है, तुम्हें दान मांगने का अधिकार किसने दिया? पर श्री कृष्ण हंसते हुए कहा, मैं गोवर्धन का रक्षक हूँ, बिना दान दिए कोई आगे नहीं जा सकता। फिर राधा और कृष्ण के बीच प्यार भरी नोकझोंक शुरू हो गई। गोपियां भी श्री कृष्ण से बहस करने लगी। अंत में हंसी मजाक, प्रेम और मधुर संवाद के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें आगे जाने दिया। ये है गिरिराज जी का मंदिर दान घाटी में। यहाँ से आप देख सकते हैं, इधर की साइड पे लिखा हुआ है बड़ी परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है एक्चुअल में, पर हमने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे राधा कुंड से परिक्रमा शुरू की थी। चलिए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है गिरिराज जी महाराज के मंदिर के सामने से। यहीं से भक्तगण अपनी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते। राधे राधे। दान घाटी का धार्मिक महत्व। दान घाटी गोवर्धन परिक्रमा का सबसे प्रमुख पड़ाव माना जाता है। यहाँ स्थित दान घाटी मंदिर में श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन किए जाते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण और गिरिराज जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। दान लीला का अर्थ केवल वस्तुओं का दान नहीं है। भक्ति परंपरा में इसका भाव यह है कि भगवान अपने भक्तों से उनके अहंकार, अभिमान और आसक्ति का दान मांगते हैं। जब भक्त प्रेम से अपना मन भगवान को समर्पित कर देते हैं।
परिक्रमा मार्ग में कई तरह की परिक्रमा होती है। पहले होती है छोटी परिक्रमा, जिसकी दूरी लगभग 9 से 10 किलोमीटर होती है। वो 2-3 घंटे में समाप्त हो जाती है। उसकी मार्ग में मानसी गंगा, दान घाटी, जतिपुरा, वापस मानसी गंगा तक खत्म हो जाती है। फिर होती है परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, जिसकी दूरी होती है 21 किलोमीटर। जो परिक्रमा हमने की थी, 21 किलोमीटर की परिक्रमा, जो हमने राधा कुंड से स्टार्ट की थी और हमारी समापन भी राधा कुंड पर ही किया था। उसे करने में आपके अकॉर्डिंग आप 7 से 8 घंटा लगता है। अगर आप धीरे चलते हैं या थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम करके ज़्यादा समय हो सकता है। इसमें गोवर्धन पर्वत के चारों ओर पूरे मार्ग की परिक्रमा की जाती है। रास्ते में प्रमुख स्थान आते हैं मानसी गंगा, दान घाटी, जतिपुरा, पुछरी का लोटा, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर आदि। हमारी इस वीडियो में आपको पुछरी का लोटा नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो बाहर के मार्ग में था, तो हम उसका वीडियो बना नहीं पाए। दंडवत परिक्रमा होती है तीसरी। इसमें श्रद्धालु हर दंडवत प्रणाम के बाद जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ निशान लगाकर आगे बढ़ते हैं। यह सबसे कठिन परिक्रमा मानी जाती है। इसे पूरा करने में कई दिन, कई सप्ताह या कभी कभी महीनों का समय लग जाता है। विशेष बात, अधिकांश श्रद्धालु 7 कोस 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा हमेशा नंगे पैर और गिरिराज जी को अपनी दाईं ओर रखते हुए घड़ी की दिशा में की जाती है। रास्ते में दर्शन, भजन और राधे राधे या श्री गिरिराज जी महाराज की जय का कीर्तन करते हुए चलना शुभ माना जाता है। देखिए ये गिरिराज जी महाराज जी पे कितने प्यारे नयन बना रखे हमारे कान्हा जी के। कितने सुंदर कान्हा जी के नयन है, बहुत प्यारे से मन मोहने वाली आंखें इनकी। ये वही पर्वत जो उन्होंने बचपन में छोटी सी उंगली पर उठाया था। और छोटे वाले सबसे प्यारे गिरिराज जी महाराज साक्षात बोलते कृष्ण भगवान है। कितना प्यारा लगता है। देखो उनकी एक शिला पे कितनी मनमोहक आंखें बना रखी है कान्हा जी की, और कितनी प्यार से लिखा है राधा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। राधे राधे। राधे राधे। जय कृष्णा। जय श्री कृष्ण। को धीरे धीरे चढ़ना है बेटा। अब परिक्रमा मार्ग में हम बढ़ते हुए बलराम जी के मंदिर की ओर जा रहे हैं, जिस मंदिर का नाम है श्री लुकलुक दाऊजी महाराज मंदिर। इसकी कथा इस तरह है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री लुकलुक दाऊजी महाराज मंदिर भगवान बलराम को समर्पित है। लोक मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ गोपनीय लीला करते थे, तब बड़े भाई दाऊजी बलराम कभी कभी उन्हें खोजने आ जाते थे। उस समय श्री कृष्ण और गोपियां लुक छुप जाते थे। इसी घटना की स्मृति में इस स्थान का नाम लुकलुक दाऊजी पड़ा। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि दाऊजी प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की लीलाओं को देखते हुए स्वयं भी छिपकर खड़े रहते थे, इसलिए इस स्थान का नाम लुकलुक प्रसिद्ध हो गया। आज भी गोवर्धन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु यहाँ रुककर दाऊजी महाराज के दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी श्री कृष्ण भक्ति और सेवा का आशीर्वाद दे। चलिए तो अब हम चलते हैं जतिपुरा की ओर। जतिपुरा गोवर्धन परिक्रमा का एक अत्यंत पवित्र स्थान है। पहले इसका नाम यतिपुरा था। यह नाम महान संत माधव वेदी पुरी जिन्हें यति भी कहा जाता था के कारण पड़ा, जो यहाँ भजन तपस्या करते थे। समय के साथ ब्रज भाषा में इसका नाम जतिपुरा हो गया। श्रीनाथ जी के प्राकट्य की कथा। एक दिन माधव वेदी पुरी जी गोवर्धन के पास भजन कर रहे थे। तभी एक सुंदर ग्वालवाल उनके पास दूध लेकर आया और बोला, बाबा भूखे हैं, यहाँ दूध पी लीजिए। दूध पिलाकर वह बालक चला गया, लेकिन फिर वापस नहीं आया। रात में माधव वेदी पुरी जी को स्वप्न में वही बालक दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही गोपाल श्रीनाथ जी हूँ।
बहुत समय से गोवर्धन पर्वत पर मिट्टी के अंदर छिपा हूँ। मुझे बाहर निकालकर मेरी सेवा स्थापित करो। सुबह गांव वालों की सहायता से उस स्थान की खुदाई की गई और वहां से श्रीनाथ जी का विग्रह प्रकट हुआ। इसके बाद उनका अभिषेक हुआ और पहली बार भव्य अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। यह घटना जतिपुर को विशेष रूप से पवित्र बनाती है। मुखारबिंद का महत्व। जतिपुरा में गिरिराज जी का मुखारबिंद स्थित है। यहाँ श्रद्धालु गिरिराज जी महाराज को दूध, जल और पुष्प अर्पित करते हैं तथा उनकी परिक्रमा कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज भी गोवर्धन परिक्रमा करने वाले अधिकांश श्रद्धालु जतिपुरा में रुककर मुखारबिंद दर्शन अवश्य करते हैं। इसे परिक्रमा का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव मानते हैं। ब्रजवासियों का मानना है कि इसी स्थान से, इसी जगह से कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर पर्वत को उठाया था। देखिए, अब हम दर्शन कर रहे हैं यहीं पे जतिपुरा में गोवर्धन महाराज। परिक्रमा मार्ग में जतिपुरा आए हैं। इस मंदिर की मान्यता है, ब्रजवासी कहते हैं कि इसी जगह से कृष्ण भगवान ने चीटी उंगली पे पर्वत को अपने उंगलियों पे उठाया था। इस देखिए, आपको दर्शन करवाते हैं। जतिपुरा से प्रकट हुए श्रीनाथ जी के विग्रह बाद में मुगल काल में मंदिरों पर संकट आने पर श्रीनाथ जी के विग्रह को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अंततः यह स्वरूप राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर में स्थापित हुआ, जहां आज विश्व भर के लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। जतिपुरा में वह स्थान जहां श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है और परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु वहां अवश्य जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि जतिपुरा में श्रीनाथ जी की विग्रह जो प्रकट हुई थी वो आज उदयपुर से थोड़ी दूर पे श्रीनाथ जी में स्थापित की गई, क्योंकि मुगल काल पे यहाँ पर मंदिरों पे मुगलों ने आक्रमण किया था। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए श्रीनाथ जी की विग्रह को श्रीनाथ जी उदयपुर के पास राजस्थान में स्थापित किया गया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते राधा कुंड की ओर। हमारी परिक्रमा समाप्त होने आई है, तो हम राधा कुंड की एक पुरानी कथा के अनुसार राधा कुंड के बारे में बता रहे हैं। अरिष्टासुर वध लीला। एक दिन अरिष्टासुर नामक राक्षस विशाल बेल के रूप धारण करके ब्रज में आया, गायों तथा ब्रजवासियों को डराने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। जब श्री कृष्ण राधा रानी के पास पहुंचे तो राधा रानी जी मुस्कुरा कर कहा, तुमने बेल का वध किया है। बेल गोवंश का रूप है, इसलिए सबसे पहले पवित्र तीर्थों में स्नान करके आओ, तब मैं तुम्हें स्पर्श करूंगी। श्री कृष्ण ने अपने चरण की एड़ी से भूमि पर प्रहार किया। उसी क्षण सभी पवित्र नदियां और तीर्थ वहां प्रकट हुए और अपना जल उस स्थान पर भर दिया। वह सरोवर श्याम कुंड कहलाया। उसी के पास में राधा कुंड बनाया गया। राधा रानी जी उनकी सखियों ने अपने कंगनों से भूमि को खोदकर एक नया कुंड बनाया। तब श्री कृष्ण ने सभी पवित्र नदियों से प्रार्थना की कि वे राधा जी के कुंड में प्रवेश करें। सभी तीर्थों ने प्रसन्न होकर अपना जल उसमें प्रभावित किया। इसी प्रकार वह सरोवर राधा कुंड कहलाए। इसके बाद श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के कुंड में स्नान किया। तभी से राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों समान रूप से पवित्र माने जाते हैं। इसी तरह राधा कुंड के पास बिल्कुल ही श्याम कुंड भी है। श्याम कुंड का वीडियो हम बना नहीं पाए, पर राधा कुंड और श्याम कुंड बिल्कुल पास ही है। अब यहीं पे हमारी परिक्रमा समाप्त होती है। राधे राधे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।